Hello everyone, in this video we'll do the most important topic of your English Olympiad, that is preposition. Okay, so preposition is very important for your Olympiad exam. In this video we'll do in detail and in next video we'll do exercise. Okay, so please watch the video carefully. What is preposition? Preposition means देखो इनके नाम से पता है पोजीशन मतलब जिनकी जो पोजीशन होती है वो पहले होती है, किसके पहले होती है? नाउन से पहले होती है. एंड दैट टेल अस अबाउट द पोजीशन एंड मोमेंट ऑफ नाउन. ठीक है, जो नाउन की पोजीशन को बताते हैं कि जो हमारा नाउन है उसकी क्या पोजीशन है, वो कहाँ पे है, वो अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है. ठीक है, तो जो वर्ड इन पोजीशन को शो करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन. ठीक है, जो नाउन की हमें पोजीशन बताते हैं कि वो कहाँ पे है. ठीक है, तो वो वर्ड क्या होते हैं? प्रेपोजिशन. और ये नाउन से पहले आते हैं और उसकी पोजीशन को शो करते हैं. ठीक है, वर्ड लाइक इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, बिसाइड, इनटू, आउट, एट, एक्सेट्रा, ये क्या होती है? हमारी सारी प्रेपोजिशन होती है. ठीक है, जो कि नाउन की पोजीशन को शो करती हैं. बहुत सारी प्रेपोजिशन होती हैं बट अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिस इज़ इनफ. ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं द फ्रूट बास्केट इज़ ऑन द टेबल. ठीक है, तो ऑन वर्ड का यूज़ किया हमने. ऑन यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन. ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर. कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी है विदाउट मोमेंट, मतलब हिल नहीं रही, रखी है बस. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन. कौन सी प्रेपोजिशन का हम यूज़ करते हैं उसके लिए? ऑन का प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं. जैसे द फ्रूट बास्केट इज़ ऑन द टेबल. फ्रूट बास्केट जो है टेबल के ऊपर रखी है, तो हमने क्या कहा इसके लिए? ऑन द टेबल. ठीक है, अब द फिश इज़ इन द बाउल. फिश कहाँ है? इन द बाउल, मतलब बाउल के अंदर है. ठीक है, कहाँ है? बाउल के अंदर है. इन द बाउल मतलब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है. जैसे पेंसिल्स आर इन द बॉक्स. पेंसिल जो है बॉक्स के अंदर है, तो किसी चीज़ के अंदर घुसा होना उसको हम बोलते हैं. उसके लिए जो हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं वो होती है हमारी इन. ठीक है, अब हमने ऊपर के लिए यूज़ किया ऑन, अंदर के लिए यूज़ किया हमने इन. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं द बॉय इज़ जंपिंग इन टू द रिवर. अभी देखो ये रिवर के अंदर जा रहा है, लेकिन हमने इसके लिए इन का यूज़ ना करके इन टू का यूज़ किया. क्यों किया? क्योंकि जंपिंग मूवमेंट जहाँ पे होती है, मूवमेंट के साथ कोई चीज़ अंदर जा रही होती है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं इन टू का. वहाँ पर हम इन का यूज़ नहीं करते. यही डिफरेंस होता है इन और इन टू में, कि जब मोमेंट नहीं होती है तो हम इन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब मोमेंट होती है और चीज़ अंदर जाती है, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं इनटू का. जैसे द बॉय इज़ जंपिंग इनटू द रिवर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा द बॉल इज़ अंडर द चेयर. अब कोई चीज़ किसी के नीचे है. ठीक है, अंडर द चेयर. द बॉल कहाँ है? चेयर के नीचे है. ठीक है, तो हमने नीचे के लिए क्या यूज़ किया? अंडर द चेयर. ठीक है, अंडर प्रेपोजिशन जो हमने यूज़ की किसके लिए? नीचे के लिए. कि बॉल की पोजीशन क्या है? वो कहाँ है? अंडर द चेयर, चेयर के नीचे है. ऐसे ही द रैबिट इज़ नियर द बुश. रैबिट की पोजीशन क्या बता रखी है? रैबिट हमारा नाउन है ना, इसकी पोजीशन क्या है? रैबिट इज़ नियर द बुश. ठीक है, बुश जो है झाड़ियाँ जो है उसके बिल्कुल पास में है, तो पास के लिए हमने क्या प्रेपोजिशन यूज़ किया? नियर. ठीक है, जब कोई चीज़ किसी के पास होती है तो हम क्या प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? नियर. उसके बाद हम देखते हैं सीता इज सिटिंग बिसाइड रमन. सीता इज सिटिंग बिसाइड का मतलब होता है उसके पास में, बिल्कुल बराबर में बैठना. ठीक है, उसको हम बोलते हैं बिसाइड वर्ड. तो हम प्रेपोजिशन जो यूज़ करेंगे वो यूज़ कौन सी करेंगे? बिसाइड. सीता इज सिटिंग बिसाइड रमन. ठीक है, तो सीता की पोजिशन क्या है कि वो कहाँ पे है? बिसाइड रमन, रमन के साथ में बैठी है. नेक्स्ट है द फ्लावर पॉट इज़ केप्ट बिटवीन द टू कैट्स. अब देखो फ्लावर पॉट ये है, इसकी पोजीशन क्या है कि ये दो कैट्स हैं जो है उनके बिटवीन, मतलब बीच में. तो बिटवीन हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ दो के बीच में होती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिटवीन का. ठीक है, तो फ्लावर पॉट जो है वो दो कैट्स के बीच में है, तो कौन सी प्रेपोजिशन हमने यूज़ की? बिटवीन. क्योंकि बिटवीन ने बताया कि उसकी पोजीशन, बिटवीन वर्ड जो है उसने हमारा नाउन जो है फ्लावर पॉट उसकी पोजीशन को शो किया, सो इसलिए ये वर्ड क्या हुआ? बिटवीन प्रेपोजिशन. नेक्स्ट है द डॉग इज सिटिंग नियर द ट्री. अब डॉग क्या है? ट्री के पास में है, तो हमने पास के लिए पहले ही पढ़ चुके हैं क्या वर्ड यूज़ करना? दैट इज़ नियर. नेक्स्ट है द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री. अब यहाँ पे देखो ओवर द ट्री हमने यूज़ किया, हमने यहाँ पे इन द ट्री क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि ओवर का मतलब होता है जब कोई चीज़ मूवमेंट के साथ किसी के ऊपर होती है तो हम यूज़ करते हैं ओवर. फ्लाइंग देखो, फ्लाइंग कंटिन्यूस होता है ना, ING जब लगता है तो कंटिन्यू टेंस होता है, वो हम आगे वीडियो में करेंगे. द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री, तो मतलब बर्ड जो है वो स्टिल बर्ड इज़ फ्लाइंग, सो दैट्स वाई वी यूज़ हेयर ओवर. ठीक है, मूवमेंट हो रही है अभी भी उसमें, तो हमने ऑन ना यूज़ करके यहाँ पे क्या यूज़ किया? ओवर. ऐसे ही जब कोई चीज़ किसी के अंदर जाती है मोमेंट के साथ तो हम इनटू का यूज़ करते हैं, और जब किसी के ऊपर होती है मोमेंट के साथ तो हम ओवर का यूज़ करते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और प्रीपोजिशन भी है इनके अलावा, जैसे इन फ्रंट ऑफ, अप, डाउन, टू, अक्रॉस, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, इनका यूज़ देखते हैं। द गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर कार। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का मतलब होता है सामने। जब कोई चीज़ किसी के सामने होती है तो हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ। जैसे द बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ऐसे हम बोल रहे हैं कि बॉय जो है घर के सामने खड़ा है। ऐसे ही द गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर कार, अपने कार के सामने खड़ी है, तो के सामने होना हम उसके लिए यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट द बॉय इज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर, ठीक है, अप मतलब ऊपर जाना। बॉय जो है वो क्लाइंबिंग कर रहा है क्या? अप द स्टेयर, स्टेयर में ऊपर जा रहा है। अब नेक्स्ट है द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई चीज़ हम क्रॉस करते हैं, मतलब कोई चीज़ आर पार जाती है किसी के, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। जैसे ये रोड है, यहाँ से हमने यहाँ जाना है तो ये क्रॉस करके जाते हैं, तो ऐसे ही हम उस टाइम पे जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं अक्रॉस का यूज़ करते हैं, मतलब हम अपोजिट जा रहे हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, या उसको पार कर रहे हैं। सो द डॉग रैन अक्रॉस द रोड, ठीक है। सीमा गेव ए कार्ड टू हर टीचर। तो टू प्रीपोजिशन हम कब यूज़ करते हैं? जैसे किसी को रिसीव करना है कोई, या फिर किसी को देना है, तो उस टाइम पे हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो होती है हमारी टू। जैसे सीमा गेव ए कार्ड टू हर टीचर। नेक्स्ट है द गर्ल इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। स्लाइडिंग डाउन मतलब नीचे आना, ठीक है। अप हमने यूज़ किया था ऊपर जाने के लिए, और डाउन हमने यूज़ किया नीचे आने के लिए, ठीक है। द गर्ल की पोजिशन क्या है कि वो स्लाइडिंग डाउन, नीचे आ रही है, ठीक है। तो डाउन वर्ड यहाँ पे हमारा हुआ प्रीपोजिशन। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द बॉल इज डैश द डॉग, ठीक है। अब बॉल इज इन द डॉग तो नहीं हो सकती, ओवर द डॉग भी नहीं हो सकती, नियर, यस, तो आंसर विल बी बी, क्योंकि बॉल इज नियर द डॉग। इनटू नहीं आएगा क्योंकि इनटू मोमेंट में आता है, ओवर भी मोमेंट में आता है, ठीक है। ए कैट इज सिटिंग डैश द बुक सेल्फ एंड द सोफा। अब देखो यहाँ पे एक बुक सेल्फ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक सोफ़ा है, ठीक है, और यहाँ पे है हमारी कैट। तो जब चीज़ बीच में होती है तो उस टाइम पे हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो क्या होती है हमारी? बिटवीन। तो कैट इज सिटिंग बिटवीन द बुक सेल्फ एंड द सोफ़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द पेंसिल्स आर डैश द बॉक्स। पेंसिल्स आर इन द बॉक्स, बिटवीन, इनटू या फिर ओवर। सो पेंसिल्स आर इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर हैं। द क्लॉक इज डैश द टेबल। क्लॉक इज इन द टेबल, नो, between the table, no, into, no, on, yes, the clock is on the table, ठीक है। an eagle is flying dash the cloud। eagle is flying, अब देखो eagle flying ing मतलब मोमेंट में है, अभी उड़ रही है, तो जब चीज़ मोमेंट में होती है और ऊपर होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन नहीं, क्या यूज़ करते हैं हम? ओवर का यूज़ करते हैं। तो an eagle is flying over the clouds। नेक्स्ट देखते हैं गिव दिस पेपर डैश मी। अब मैंने बताया किसी को देना है, लेना है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? टू। गिव दिस पेपर टू मी, ठीक है। देयर इज़ ए ट्री डैश द टेम्पल। देयर इज़ ए ट्री टू द टेम्पल, इन फ्रंट ऑफ, डाउन या फिर अप। इन फ्रंट ऑफ किसी के सामने, टेम्पल के सामने पेड़ है, तो के सामने के लिए हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो क्या होती है? इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द बॉल इज स्लाइडिंग डैश द स्लोप। द बॉल इज स्लाइडिंग डाउन, ठीक है, स्लाइडिंग डाउन, डाउन करके ही आता है ना स्लाइडिंग डाउन द स्लोप। स्लोप के साथ साथ जब चीज़ें हम स्लाइड करते हैं तो वो नीचे की साइड जाती है, तो हम क्या बोलेंगे? डाउन। ए गर्ल रैन डैश द स्ट्रीट। ए गर्ल रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, क्योंकि रन करके जा रही है तो एक साइड से स्ट्रीट की दूसरी साइड जाएगी, तो जब हम एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं तो हम क्या यूज़, कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? अक्रॉस। तो द गर्ल रैन अक्रॉस द street. So this is the topic of preposition. I hope you understand and like the video. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.